तो अब आप सोचो कि एक जगह रहने से रहते 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 लगाव पैदा हो जाता है। एक जगह रहते रहते लगाव पैदा हो जाता है। तो यही तो संत कह रहे हैं कि पहले दिन उतना लगाव नहीं होता, दूसरे दिन थोड़ा, फिर तीसरे दिन थोड़ा, ज्यादा दिन रह जाओ तो फिर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। और ये इसीलिए रहने और ठहरने में क्या अंतर? अगर आप विचार करो रहने और ठहरने में, मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर का रहना ही ठहरना है और ज्यादा दिन का ठहरना भी रहना है। धर्मशाला में भी आदमी रहता ही है पर उसे ठहरना कहते हैं, और मकान में भी ठहरता है लेकिन उसे रहना कहते हैं। क्योंकि धर्मशाला में 3 दिन रहता है तो 3 दिन का रहना ठहरना लगता है, और 70 साल ठहर जाए तो ठहरना रहना लगने लगता है। तो आप सोचो रहते रहते लगाव हो जाता है। ये स्वाभाविक सबके जीवन का अनुभव है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है, जब रहते रहते आसक्ति पैदा हो जाती है तो भगवान का नाम कहते कहते भक्ति क्यों नहीं पैदा हो जाए। जहां हम रहते 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 मोह हो जाता है। इसीलिए हमारे संतों में एक वाक्य प्रचलित है, रमता जोगी बहता पानी, साधु चलता रहे तो निर्मल बना रहता है। तो एक महात्मा बड़े अद्भुत थे, वो घोषणा करते हुए जा रहे थे, जोर जोर से आवाज लगाते हुए जा रहे थे, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी, कोई कब्र मिलेगी। तो एक सत्संगी सेठ जी थे, वो भी दरवाजे पे आके खड़े हो गए, बोले कोई मुर्दा मिलेगा, मुर्दा मिलेगा। तो महात्मा खड़े हो गए, मुर्दा तो ये रहा। सेठ जी बोले चलो कब्र बताएं। वो अपने बड़े आलीशान मकान के पिछवाड़े एकांत में कोठरी थी, बिल्कुल निर्जन में कोठरी। सेठ जी बोले ये रही कब्र। महात्मा बोले ठीक है तुम जाओ। उसके भीतर चले गए, किवाड़ बंद कर ली। सेठ जी ने कुछ नहीं पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या मुर्दे का क्या परिचय, और साधु ने भी नहीं पूछा कुछ। अब कहा कि भाई भोजन भिजवा दिया करो, थाली रखवा दे, उनकी मर्जी हो तो ले, ना हो तो ना ले, कोई मतलब ही ना हो जैसे। महात्मा अपने आनंद में रहते। एक दिन सेठ के घर चोर घुसे, महात्मा जाग रहे थे, उन्होंने देख लिया कि चोरों ने सामान चुराया, वो लेकर गए। महात्मा पीछे पीछे गए, दूर से देखते रहे। उन्होंने कुएं के पास गांव से बाहर आम के वृक्ष के नीचे सामान मिट्टी में दबा दिया कि बाद में ले जाएंगे। सवेरा हुआ, हल्ला मचा, सेठ जी की संपत्ति चोरी चली गई, चोरी चली गई। गांव भर के लोग इकट्ठे हुए, कुछ सब अपना अपना अफसोस ही कर रहे थे और क्या करते। तो महात्मा जी ने सेठ जी को बुलवाया, को बुला ला। पहली बार साल भर बाद सेठ जी गए, तुम्हारा सामान चोरी गया है, चिंता न करो मिल जाएगा, उस कुएं के पास आम वृक्ष के नीचे गड़ा हुआ है, जाओ। सेठ जी गए, खोदा, सब सामान मिल गया। आए, सब खुश हुए पर सेठ जी उदास। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारा खोया हुआ सामान मिल गया और तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, क्यों? तो उन्होंने कहा कि सामान मिलने की खुशी उतनी नहीं है जितना दुख इस बात का है कि मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। महात्मा मुस्कुराए, लेकिन उनके आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा ठीक कहते हो, मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है। मुर्दा भी ज्यादा दिन कहीं रह जाए तो जिंदा हो जाता है, अहम आकार ग्रहण कर ही लेता है। इसलिए ज्यादा दिन रहो ही नहीं कहीं, ताकि अहम आकार ग्रहण करे, मुर्दा जिंदा हो। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे, मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा, नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता, मुर्दा नहीं डूबता। अच्छा, डूबने के लिए जिंदा होना जरूरी है और पार होने के लिए मुर्दा होना जरूरी है। बिना मुर्दा हुए कोई तर नहीं सकता और बिना जिंदा हुए कोई डूब नहीं सकता।
तो जिनका अहंकार जिंदा है वही संसार की सरिता में डूबते हैं, और जिनका अहंकार मर गया वो पार हो जाते हैं। सीधा सा नहीं।